दूसरा सवाल है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 अंक का प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में आता ही है। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे। दिया है वृत्त का समीकरण, दिया है वृत्त का समीकरण हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ से ध्यान देंगे, चूंकि ये वृत्त है, दीर्घ वृत्त में अंडाकार चित्र बनाना है, लेकिन केवल वृत्त बोलेगा तो आपको गोलाकार चित्र बनाना है। इस प्रकार आप इसको प्रकार की सहायता से बना लेंगे, या ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे ये इस प्रकार इसको बना लेंगे। इस प्रकार गोलाकार बना लेंगे। आप पेन से भी बना सकते हैं। तो वृत्त में पूरा गोल बनाना है। उसके बाद इसको आपको अक्ष बना देना है, इसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस प्रकार इसमें अक्ष बना लेंगे। तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष, यहाँ एक्स डैश, वाई डैश। बीच में मूल बिंदु होता है तो इसको ओ नाम दे देंगे। इसका मान 0 0 होता है, याद रखेंगे मूल बिंदु का मान। उसके बाद ध्यान देंगे आप, हमको आच्छादित इस वाले भाग को करना रहता है। ये जो पहला भाग है इसको आच्छादित कर देंगे इस प्रकार। इस प्रकार इसको आच्छादित कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या करना है। आपको समीकरण 1 में y बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये y बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर तो ये एक्स स्क्वायर हो गया आपका, y के बदले 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर होगा बराबर 25। ध्यानपूर्वक देखिए, 6 नंबर में आता ही है। तब ये 0 हो जाएगा पूरा। तो अब ये आपका बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 25। ये वाला 0 हो जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर होगा, ये वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल हो जाता है, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। तो प्लस माइनस 5, तो प्लस 5 माइनस 5 दोनों आता है। तो चूंकि ये वाला प्रथम चतुर्थांश सदैव धनात्मक होता है तो हमको प्लस को लेना है। तो यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर हम इसको नाम देंगे a, इसको नाम देंगे b। तो यहाँ पर इसका मान होगा आपका कितना हो जाएगा, x का मान 5, y का मान 0। क्लियर है। तो यहाँ से इसको 2 ठो बनाए हैं, +5 और -5। तो हमको +5 को लेना है। जैसे -5 को लिखना है तो इधर लिख सकते हैं -5 0। क्लियर। इसमें 5 को पहले इसलिए लिखे क्योंकि x का मान 5 है, पहले x आता है फिर y आता है। y का मान हमने क्या लिया है, 0 लिया है। तो ये जो 5 और 0 है यही भुज का मान है, याद रखेंगे। लिमिट में हम इसी को लेंगे। तो आप किसको लेंगे, भुज में आपको लेना है, जो लिमिट का मान आपको लेना है, भुज का मान है आपका। तो जो भुज का मान लेना है आपको क्या लेना है, 5 और 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो जो x को भुज बोलते हैं, y को कोटि, तो इसका 5 लेंगे और इसका 0 लेंगे। इसमें x का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं, तो इसमें 5 है और इसमें क्या है, 0 है। तो 5 और 0 क्या है, इसका भुज का मान है। अब इतना करने के बाद क्या करना है, ये हमारा लिमिट का मान हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब इसके बाद क्या करना है, जो समीकरण 1 है उससे हमको y का मान निकालना है। तो जैसे आपका समीकरण 1 है, उसमें देखेंगे, समीकरण 1 में देखेंगे, समीकरण 1 में क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है। तो y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर, ये 25 हो गया, ये प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y का मान निकालेंगे तो ये वर्ग पक्षांतर होगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ करनी लग जाएगा, तो y बराबर ये हो गया 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 पंचे 25, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y का मान है। अब इसको छोड़ देंगे, ये y का मान और ये भुज का मान, इसी से हमारा सवाल सॉल्व होगा। आगे आप लिख सकते हैं, चूंकि वृत्त दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है, दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। सममित कहने का मतलब उसको फोल्ड करेंगे दोनों को तो एक दूसरे में बराबर ढक लेगा। यहाँ हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्या लिखेंगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 4 गुणा ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर इसको समझेंगे 4 कैसे आया, तो अब चित्र में देखेंगे, चित्र में चतुर्थांश कितना होता है, देखिए 1 2 3 4, 4 तो चतुर्थांश होता है, इसलिए सामने में क्या आ गया 4, और इसको लिखा हूँ, ये जो आच्छादित किए हैं उसको लिखते हैं ओ ए बी, इसको आप ए ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं, आपका मन जैसा भी लिखें, और सामने में 4 लिखना है। जब इस प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन एक प्रश्न ऐसा आता है जिसमें वृत्त के समीकरण दिया रहेगा कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा बोलेगा तो उसमें आपको फार्मूला में 4 लिखना नहीं पड़ेगा, जैसे इसमें 4 लिखे हैं ना, तो उसमें नहीं लिखना है, जिसमें एक चतुर्थांश बोलेगा उसमें 4 नहीं लिखना है। तो ये आपको फार्मूला बन गया, याद रखें इसमें 4 लिखना है, जिसमें एक चतुर्थांश बोलेगा उसमें 4 नहीं लिखना है। तो 4 हो गया, यहाँ पर आपको y लिखना है, dx लिखना है, यहाँ लिमिट का मान लिखना है, लिमिट हम कितना लाए हैं 5 और 0, तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिखना है, छोटा है उसको नीचे लिखना है। यहाँ पर हम लिमिट का मान लाए थे ये 5 और 0 ये वाला। अब इसमें y का मान रखना है, तो y का मान बताया था, यहाँ से ये जो y का मान हम लोग निकाले हैं करनी 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके y के बदले लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 4 का 4 रहेगा, ये 5 0 y के बदले लिखना है करनी 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है, यहाँ ये वाला फार्मूला लगाना है, चूँकि करनी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका फार्मूला होता है आपका x/2 करनी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये इसका क्या है फार्मूला है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो a है a के बदले आपको 5 लिखना है, x के बदले x लिखना है। अब देखिए यहाँ से इसमें 4 पहले से है तो 4 को आपको लिख देना है, कोष्टक लगाना है, x के बदले x ही रहेगा तो x/2, a के बदले 5 लिखना है तो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a के बदले 5 लिखना है तो 5 का स्क्वायर बटे 2, साइन इनवर्स x के बदले 5 लिखना है, सॉरी x का x लिखना है, a के बदले 5 लिखना है, बटा कोष्टक लगाएंगे, फिर ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 0। क्लियर है, फार्मूला में रखना है आपको। अब इतना हो गया, अब यहाँ पर क्या करना है, लिमिट का मान रखना है। अब जहाँ जहाँ x है उसके बदले एक बार आपको 5 लिखना है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये 4 का 4 रहेगा आपका, यहाँ पर ये 4 का 4 ही रहेगा, x के बदले 5 लिखना है तो 5/2 हो जाएगा करनी 5 का स्क्वायर, x के बदले 5 तो 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर बटे 2, ये वैसा ही रहेगा आपका, ये साइन इनवर्स हो गया, x के बदले क्या लिखना है 5, तो 5 हो गया बटा 5। अब इतना लिख लिए, अब बीच में आपको माइनस करना है, अब जहाँ जहाँ x है उसके बदले 0 लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 0/2 करनी 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर बटे 2, इसको भी माइनस कर देंगे, फिर ये हो गया साइन इनवर्स x के बदले 0 और बटे 5। ये दोनों माइनस क्यों हुआ,
क्योंकि बीच में जब हम माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। क्लियर है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो सेम इसी में एक बार 5 रखना है एक्स के बदले, फिर दोनों को माइनस कर देना है, फिर जो एक्स है उसके बदले 0 लिख देना है। अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 4 का 4 ही रहेगा। देखिए 5/2 ये दोनों एक जैसे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 5 के स्क्वायर 5 पंचे 25 हो गया बटे 2 साइन इनवर्स, ये दोनों कट जाएगा, 5 एकम 5, तो कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पर ध्यान देंगे ये 2 शून्य 0 होगा और 0 से इसको गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। माइनस ये भी 5 पंचे 25/2 होगा, साइन इनवर्स हो गया, ये 5 शून्य 0। अब यहाँ से देखिए ये 4 का 4, देखिए ये 0 का वर्गमूल 0 होता है और 0 से इसको गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। ये 25/2 साइन इनवर्स हो गया। अब साइन में किसका मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है और 90 को π/2 लिखते हैं, तो 1 को हम साइन π/2 लिख सकते हैं। माइनस ये 0 का 0, ये 25/2 ही रहेगा, ये साइन इनवर्स ही रहेगा। अब साइन में किसका मान 0 होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसको हम साइन 0 ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, 4 का 4 ही रहेगा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये 25/2 हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ से साइन इनवर्स और साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल लिखेंगे π/2 को लिखेंगे। ये फिर से 0 आया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपका आ गया 25/2, साइन इनवर्स साइन को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 0 को। अब 0 से इसको गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो मेन आपका ये वाला उत्तर होगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना बच गया आपका, ये 4 और यहाँ 25π बचा, 25π 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना बचा आपका 25π वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है, इसके लिए क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे। यही क्या है, इसका उत्तर है। तो कैलकुलेशन सही करना है, फार्मूला सही से लगाना है आपको और चित्र को ध्यान से बनाना है। देखिए उदाहरण 12 सेम इसी प्रकार बनेगा। इसमें बोला है वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 1/4 नहीं बोला है, इसलिए फार्मूला में इसमें भी 4 आपको लेना पड़ेगा। देखिए किसमें है, सन 2008 में है, यहाँ से 19 में ये आया है आपका, 2019 में तीनों सेट में आया है। देखिए इसमें फार्मूला में आपका 4 लिया है, इस प्रकार चित्र बना है, यहाँ 4 इसमें लिया है। वहीं आप एग्जाम्पल 13 को देखेंगे तो 13 में देखिए फार्मूला में 4 नहीं लिया है। इसमें बोला प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतना का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम चतुर्थांश बोले इसलिए आपको फार्मूला में देखिए 4 इसमें नहीं लिखा है, केवल OAB का क्षेत्रफल लिखा है। तो याद रखेंगे जिसमें प्रथम चतुर्थांश बोलेगा या 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसमें फार्मूला में 4 नहीं लेना है। जैसे 5वां का पहला बोला है वृत्त x² + y² बराबर 1 के 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रोसेस इसका सेम है, चित्र भी वैसा ही बनेगा, बस इसमें क्या है जो फार्मूला है उसमें 4 लिखते हैं, तो इसमें 4 नहीं लिखना है।